भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। तो मैं सभी लोगों के बीच जब जाहिर करना चाहता हूँ कि जो लोग चाल चरित्र और चेहरा की बात करते थे और आज उनका चरित्र देख करके लगता है कि पूरी दुनिया को ये लोग संसार कर रहे हैं। एक तरफ वो जंगल राज की चर्चा करके दूसरे को बदनाम करते थे और उनसे जघन्य अपराध ये कर रहे हैं और कहीं इसकी भूत तक नहीं आती है। तो ये प्रशांत किशोर जी ने इस मामले को पकड़ा है और सार्वजनिक तौर पर तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग सबसे राजनीति में गंदे लोग साबित हुए, जो हमेशा चाल चरित्र की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, और वो लोग इतने कुकर्म में डूबे हुए हैं और किसी को ये पता नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के मानस पुत्र हैं। आज तक नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं लगा था और मानस पुत्र के चलते ये पूरी सरकार बदनाम हो रही है और उसके कोई भी बड़ा नेता भाजपा का या इसके जदयू का इसका कोई पक्ष नहीं रख रहा है। इसका माने लगता है इस तथ्य में दम है और ये लोग गलत व्यक्ति हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के पीछे ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने नाम में हेरा फेरी करके चुनाव लड़ा है। वो तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा कि ये नाम बदलने वाले विशेषज्ञ हैं। सम्राट चौधरी जी अपना हर समय नाम बदलते रहते हैं। ये इनका नाम राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार और सम्राट चौधरी है, लेकिन इनका पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य है। साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम मारकर हत्या करने का आरोप है। इस आरोप में ये 6 महीने तक जेल में रहे। नाबालिग बता करके इन्हें जेल से निकाला गया था और यह जब बिना विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य भी नहीं थे तो ये मंत्री बन गए थे। फिर ये इस आरोप लगा, इनको बर्खास्त किया गया मंत्री पद से। सुप्रीम कोर्ट में उस केस में इन्होंने लिखा था कि मैट्रिक का एग्जाम सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक में 234 नंबर आया था, जो फेल है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इनकी उम्र का निर्धारण किया। वर्ष 2010 में अपने हल्फनामे में इन्होंने खुद को 7वीं पास बताया है। तो मेरा सवाल है कि मैट्रिक पास कब किए हैं? इनकी फर्जी डिग्री होने का अंदेशा है। यह आदमी बिना मैट्रिक पास किए डीएल डिलीट कर लिया। यह आदमी बताए कि कैसे यह डिलीट पास कर लिया। सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आए हैं। जनता ने राजद को जंगल राज से हटा दिया, लेकिन भाजपा के लोग चाल और चरित्र चेहरा देख करके दूसरे को बदनाम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न कोई बड़ा नेता इनके विरुद्ध कुछ बोल रहा है। संजय जायसवाल पे तेल चोर का आरोप लग रहा है, प्रशांत किशोर जी लगा है, क्या करेंगे? संजय जायसवाल पर सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ। साल 2015 में जदयू के जिलाध्यक्ष एनएन शाही ने इनको गलत बताया, तो टाउन हॉल में सैकड़ों लोगों ने के समक्ष सार्वजनिक चर्चा हुई। बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिमरिया ने 14 अगस्त 24 को अस्थायी समिति की 5 बैठकों में छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के
अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए बदलने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम की गाड़ियों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसमें ज्यादातर भुगतानों को फर्जी और बढ़ाकर लिए जाने का मामला सामने आया था। प्रशांत किशोर जी ने संजय जायसवाल को घेरने का काम किया है और कहा कि इनके पिताजी सज्जन व्यक्ति थे, उनकी इज्जत थी, लेकिन संजय जायसवाल की इज्जत नहीं है। वो भाजपा छोड़कर भागे और राजद से चुनाव लड़े थे, उन्हें 5000 वोट मिला था। हमको जेल भिजवाने की, प्रशांत जी ने कहा कि हमको जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी ने बताया कि 7 जन्म में भी हमको जेल नहीं भिजवा सकते। एक मामला काफी तुल पकड़ा है, जिसमें अशोक चौधरी पे 200 करोड़ रुपए का घोटाला का ये आरोप लगा है, जिसमें 100 करोड़ का नोटिस भी शायद प्रशांत किशोर जी को आया है। हाँ, ये मामला तो बहुत संगीन है। अशोक चौधरी जी ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दाहिना हाथ है और वो अपने आप को उनका मानस पुत्र मानते हैं, लेकिन मानस पुत्र ने जो कमाल दिखाया है वो पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग शर्मसार हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाला व्यक्ति इस तरह के घिनौना को व्यक्त कर रहा है, जो अपने प्राइवेट पीए के हाथ से 34 कट्ठा का जमीन खरीदा और वो जोगिंदर दत्त उनका नाम हुआ। जोगिंदर दत्त से वह 2 वर्षों बाद अपनी बेटी संभव चौधरी के नाम से 34 लाख रुपए में ट्रांसफर करा दिया, लेकिन उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ही भेजे गए। जब इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस दिया तो उनके नोटिस के बचने के लिए 27 अप्रैल 2025 को उन्होंने 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। संजय चौधरी के सगाई के बाद ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप प्रशांत जी ने फिर लगाया। संजय जी की सगाई हुई, इसके बाद स्वर्गीय किशोर कुमार के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। हमारे पास इस ट्रस्ट के खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन सायन कुणाल से सगाई के बाद ही इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीनों की खरीद की गई। पिछले 2 साल में सगाई से शादी के बीच 38.44 करोड़ रुपए की 5 जमीनें खरीदी गई हैं, जिसका चेक से पेमेंट किया गया है। कुचायकोट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुचायकोट आज क्षेत्र में भी घूम रहा है। कुचायकोट की सबसे बड़ी समस्या तो मैं इसलिए बताऊंगा, पहला कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसानी भी करता हूं। सबसे बड़ी यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। हर साल प्रति वर्ष पानी का अभाव होते जा रहा है, प्राकृतिक पानी का अभाव होते जा रहा है, और हमारे यहाँ जो भी सिंचाई का संसाधन है उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और उस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। तो हमें तो ये मांग करना है कि सरकार उसकी जांच करावे कि इतनी बड़ी नहर बनी और सभी खेतों को पानी क्यों नहीं मिलता है। तो हमने ये देखा कि मेरा खेत भी मेरे पिताजी दिए हुए थे, लेकिन अभी लगभग हमको लगता है कि अभी तक उसमें नहर नहीं बन सका। किसी व्यक्ति ने की बात किया कि मेरा फसल लगा हुआ है, रोक दिया गया, लेकिन नहर आज 50 वर्ष से अधिक हो गया, अभी तक वो पूरा नहीं हो सका। और अभी ये वर्तमान सरकार ने उस नहर को मजबूत बनाया है, यानी पीसीसी किया है,
और उस पानी को निकलने का कहीं रास्ता नहीं बनाया कि किस खेत को कैसे उस नाले से पानी मिलेगा। किसी इंजीनियर से मैंने पूछा तो कहा कि उसमें पंप सेट लगा दी। थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया जरूर। तो हमने कहा कि जो 1 एकड़ खेत सिंचाई करने पर 30 रुपया आता था, उसी खेत को सींचने में 900 रुपया आता है। एक तरफ भाजपा सरकार कह रही है कि किसानों को हम मजबूत बनाएंगे, इनकी आमदनी को बढ़ाएंगे, और एक तरफ उसके खर्च को बढ़ा रही है। इस कुचायकोट विधानसभा के अंदर ट्यूबवेल का भी अभाव है, और जो ट्यूबवेल कांग्रेस हुकूमत में लगा था, और इस हुकूमत में भी कुछ लगा होगा जिसे मुझे जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन वो 15 वर्ष 20 वर्षों से वो ट्यूबवेल खराब है और वो चालू नहीं। उसके लिए न कोई कंप्लेन करने वाला है, न कहीं आवाज उठाने वाला है। मंदिर मस्जिद में तो एसी लग रहा है और सबको तो जमीन दे दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। देखिए, सवाल की जवाब अब किसी की भावना पर हमको चोट नहीं पहुंचाना है। आज मंदिर मस्जिद में एसी लगाने से हमारे लोगों में कोई परिवर्तन दिखने वाला नहीं। हम 10 रुपये से 100 रुपये का किताब उन गरीब बच्चों के घरों में यदि देते हैं तो उससे हमको विश्वास है कि दुनिया उसकी बदल जाएगी, इस समाज वो बदल जाएगा। तो अपनी अपनी सोच, हमारे पैसा तो है नहीं, हम किसी को यह सुझाव दे नहीं सकते कि आप पैसा कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं करें। लेकिन हम लोगों के पास जो भी रुपया होगा, 10 ही रुपया होगा, तो हम किसी को एक पेंसिल खरीद के दे सकते हैं। एसी की बात नहीं करेंगे। और हमारे घर में भी एसी लगा है, लेकिन मैं अपना एसी रूम का बंद करके रखता हूँ, क्योंकि शुरू से 70 वर्ष का मेरा उम्र हुआ, 68 वर्ष बिना एसी का रहे। अब यह 2 वर्ष एसी लगाएंगे तो मेरा जीना दुबारा हो जाएगा। इसलिए बच्चों के भय से लगाया तो जरूर, लेकिन उस इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। सर, यूरिया का रेट अभी 266 रुपया सरकारी, लेकिन बिका खुला प्राइवेट बिकता है 550 रुपया सर बोरा। देखिए, यह सरकार भ्रष्टाचार में आतंक डूबी हुई और जनप्रतिनिधियों का भी इसमें हाथ मिला हुआ है। इतना हिम्मत नहीं है किसी व्यापारी को कि सरेआम 266 रुपये का यूरिया, पचदेवरी में मैंने सुना कि 500 रुपये का, हमारे मार्केट में कुचायकोट में 400, 350, 500 बिचा। और यही कुचायकोट मुख्यालय में हमारे सारे कृषि विभाग के पदाधिकारी, वो कभी किसी के दुकान पर नहीं जाते। वो कहते हैं कि भाई दुकानदार के यहाँ जाएंगे, बात पूछेंगे तो दुकानदार हमको पीटना शुरू करेगा। वह दुकानदार बड़े लोगों से जुड़ा हुआ आदमी है, यदि हम उसको छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी पिटाई कर देगा, बड़े लोगों का हाथ। तो ऐसी स्थिति में तो बिकेगा ही। जनता की जब सूद नहीं है, हर व्यक्ति अपने ही भाई का, अपने ही परिवार के लोगों का खून पीना चाहता है। आज क्या हाल है, हम सभी चोर हैं, हम सभी चोरी कर रहे हैं और अपने ही घर से शुरू करते हैं, और हर घर में ये चोरी हो रहा है। तो कौन चोर है? किसी को हम चोर कहेंगे तो हम खुद बदनाम हो जाएंगे। इसलिए चोर कहना है सब साधु लोग हैं, तुम अफेरी करते हैं।